Good morning, friends. Today we will continue our chapter Maths Class 8, chapter number 2, Square and Square Root. We have completed our previous exercise, that is 2.1, and now we are going to start exercise number 2.2. Okay, students, so let's start. Which of the following number are not a perfect square number? So first of all, I will tell you what is the perfect square. परफेक्ट स्क्वायर मतलब होता है वैसा नंबर, जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे लीजिए 144 का यदि स्क्वायर रूट निकाला जाए, यदि कोई एक नंबर आए, ठीक है, यदि रियल नंबर आए तो नंबर जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। सो आप यदि याद किए होंगे 20 तक स्क्वायर रूट, 20 तक तो स्क्वायर रूट खैर याद होना चाहिए सबको, यदि आप 8th में है तो। सो 144 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 12 आता है, ठीक है। मैं आप लोग को निकाल के ही दिखा देता हूँ। 144 का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिएगा। जैसे एलसीएम निकालते हैं, क्लास 2 एंड 3 में पढ़े होंगे, जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ होगा 72, आगे जाएगा 36, आगे जाएगा 18, देन वी हैव 9, देन 3, देन 3। ओके, सो वी विल राइट हियर 2 into 2 into 2 into 2 into 3 and 3। सो हम लोग पेयर लगाएंगे। जैसे देखिए 2 का एक पेयर हो गया, एक पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। सो पेयर को हम लोग 1 ही लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं जो पेयर आता है। 2 into 2 into 3, सो 12, ठीक है। सो इसका जो स्क्वायर रूट है वो 12 है, ठीक है। वैसे आप लोग याद कर लीजिएगा 20 तक स्क्वायर रूट। सो इसका 12 स्क्वायर रूट है। सो जो 144 है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। सो जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता है उसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली ये होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट का डेफिनेशन, नॉर्मल डेफिनेशन, ठीक है। सो यहाँ यही चेक कर रहे हैं कि कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर चेक करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। 625 दिया हुआ है फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो इसको हम लोग चेक करते हैं। सो एलसीएम निकालते हैं। सो 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, ठीक है। 5 से कीजिएगा तो 1 2 5, अगेन 5 से कीजिएगा तो 25, अगेन 5 से कीजिएगा देन 5 5, ठीक है। सो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 5 into 5 into 5 into 5, ठीक है। सो हम क्या बोला था, पेयर लगाना है। देखिए यहाँ एक पेयर और यहाँ 2 पेयर। सो ये होगा 5 into 5, तो ये आया 25। तो ये जो है 625 है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट है 25। सो आपका क्वेश्चन में है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर। सो 625 आपका आंसर में तो नहीं होगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। वैसे ही 367 का निकालिए, 367 का निकालिए। यदि आप लोग को स्क्वायर रूट याद होगा, सो 18 का स्क्वायर रूट होता है 32, 18 का स्क्वायर रूट होता है 324, 19 का स्क्वायर रूट होता है 361 और 20 का स्क्वायर रूट होता है 400, ठीक है। सो यहाँ आप लोग को साफ साफ दिख रहा है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 367 दिया हुआ है। सो 367 तो आपका स्क्वायर रूट है ही नहीं, क्योंकि देखिए 19 का स्क्वायर रूट होता है 361 है, 20 का स्क्वायर रूट आपका 400 चला गया। सो इस बीच में आपका 367 तो कहीं आया ही नहीं। सो ये इसका मतलब ये है कि 367 जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं है, ठीक है। सो ये आपका हो गया पहला आंसर, ये नहीं है। वैसे ही आप लोग चेक कीजिएगा, ठीक है। अब मैं पूरा क्वेश्चन बनाऊंगा नहीं, यदि पूरा क्वेश्चन बना दूं, मेरे बनाने से तो कोई फायदा ही नहीं, मैं तो बोलेगा तो सब क्वेश्चन बना दूंगा, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। ये जो बचे 4 नंबर आप लोग चेक कीजिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू कि कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोग को 2 बता दिया, जो 625 पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये सेकंड है वो नहीं है, ठीक है। सो आप लोग को इसमें वही छांटना है जो नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। आपका सेकंड क्वेश्चन है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। सो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें 3 2 4, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू निकालना है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो जनरली होता है वो एलसीएम वाला मेथड होता है। सो यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आखिरी में यहाँ देखते हैं 4 है, 4 जो है इवेन नंबर है। सो इवेन नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। सो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ होगा 16 2, लास्ट में भी 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, 8 1, अब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 का डिवीजन रूल होता है, यदि उसका सम 3 से डिवाइड हो जाएगा तो नंबर डिवाइड होगा। तो यहाँ यदि सम कीजिएगा 8 + 1 = 9 होगा, 9 3 से डिवाइड होता है तो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आप 3 से यहाँ डिवाइड कीजिएगा तो 27 आएगा, अभी भी ये 3 से डिवाइड होगा 9 आएगा, अभी भी होगा 3 आएगा। सो क्या बताया था, ऐसे लिखना है 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3, उसके बाद पेयर बनाने बोला था। ये देखिए 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, ठीक है।
तो इसका हुआ 2 इंटू 3 इंटू कीजिएगा तो आएगा यहाँ 18, ठीक है। सो इसका जो आप स्क्वायर रूट निकालिएगा, सो इसका स्क्वायर रूट आएगा हमारा 18, ठीक है। और एक मैं और आप लोग को बना के दिखा देता हूँ 729, ठीक है। 729 का मैं आप लोग को अभी बना के दिखा दूंगा। अभी मैं आप लोग को 729 को बना के दिखा दूंगा। पहले ब्लैक बोर्ड रफ कर लिया जाए, व्हाइट बोर्ड, उसके बाद 729, ठीक है। सो क्वेश्चन है आपका 729 लिख दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इसको भी करेंगे। सो आखिरी में 9 आ रहा है, ठीक है। लास्ट डिजिट इज 9। सो 9 जो इवन नंबर तो है नहीं, सो डेफिनेटली 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 का डिवीजन रूल है, उसका सम करते हैं। सो 9 2 11 7 18। सो 18 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। सो होल नंबर जो होगा ये 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। सो 3 से डिवाइड कीजिए। सो 2 4 3, अभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये 3 से डिवीजन का रूल है, तो 9 आएगा, सम करेंगे। सो ये 3 से डिवाइड होगा। 8 1, अभी भी ये 3 से डिवाइड होगा। 2 7, देन 3 से 9, देन 3 से देन 3, ठीक है। तो जैसे बताया था मैंने आप लोग को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। सो पेयर बना लीजिए, 1 2 3 पेयर क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 27, ठीक है। सो इसका जो है आपका स्क्वायर रूट आएगा 27। अब एक 900 है क्वेश्चन में, और एक है जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है 2401। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिएगा, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को ट्री मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग समझ गए होंगे। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर दैट इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन ए क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो आप लोग समझ बताया हूँ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही होता है जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए, ठीक है। स्मॉलेस्ट, जहां भी क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट आए, तो आप लोग दिमाग में रख लीजिए, जहां भी क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट आएगा वहां एलसीएम निकालते हैं। यदि क्वेश्चन में लार्जेस्ट होता तो एचसीएफ निकालते, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में है स्मॉलेस्ट, इसलिए एलसीएम निकालेंगे, दैट इज लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ जो क्वेश्चन में आपका 8 9 10 नंबर दिया हुआ है, उसका स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है, ठीक है। सो 8 9 10 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 8 9 10 एलसीएम इसका निकालेंगे 2 से 4 9 5। अब तो डिवाइड नहीं हुआ किसी नंबर से, सो एलसीएम में क्या रूल होता है, सबको इंटू कर देंगे। सो सबको इंटू कीजिएगा, सो आएगा 360। सो अब देखिए क्या वो यहाँ क्वेश्चन में बोला है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। सो 360 आपका स्क्वायर नंबर तो है नहीं, 361 स्क्वायर नंबर है, ठीक है। 361 आपका स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो 361 स्क्वायर नंबर है, 360 स्क्वायर नंबर तो है नहीं, तो आंसर तो ये होगा नहीं 100%। 361 इसके आगे अगला स्क्वायर नंबर जो है 361 है। यदि हम लोग 361 लिया जाए तो जो 8 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो फिर यहाँ गलत हो गया आंसर, 361 भी नहीं होगा, इको 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। आगे जाइएगा तो 400 जो होता है 20 का स्क्वायर रूट होता है। 400 आगे जाइएगा तो 400 देखिए 9 से फिर डिवाइड नहीं हो रहा है। सो हम लोग को वैसा स्क्वायर नंबर लिखना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हुए ये जो 3 नंबर दिया हुआ है 8 9 10 से डिवाइड भी होना चाहिए, ठीक है। सो आप लोग को ऐसे ही चेक करना होगा आगे जाते जाते। देन 21 का स्क्वायर नंबर 441 आगे चेक कीजिएगा। सो यहाँ आप लोग को एक आंसर आएगा, आगे आपका मिलेगा 3600, ठीक है। 3600 है, ये 60 का स्क्वायर नंबर है, ठीक है। ये आपका 60 का स्क्वायर नंबर है। ये 3600 जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। और 3600 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। सो इस आपका आंसर हो जाएगा ये 3600, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे।
सेकेंड क्वेश्चन है इसमें 6 9 15। सेकेंड क्वेश्चन लीजिए, बी नंबर क्वेश्चन 6 9 15। वैसे ही करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 से तो होगा नहीं डिवाइड, क्योंकि एलसीएम का रूल होता है मिनिमम 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए। सो 3 से आइए, 2 3 5, इसका एलसीएम निकालिए। 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 2 या 10 और 10 9 या 900। ठीक है, देखिए यहाँ एलसीएम हमारा 900 आया। सो 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि 900 जो है वो स्क्वायर नंबर है। ठीक है, परफेक्ट भी है। 900 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि ये जो है 30 का स्क्वायर नंबर होता है। 30 का स्क्वायर कीजिएगा तो 900 आएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आप लोग निकाल के चेक भी कर लीजिएगा। वैसे मेरे को याद है ये 30 का स्क्वायर नंबर होता है 900। ठीक है, अब हम लोग को ये देखना है जो ये 900 है वो 6 9 और 15 से डिवाइड होता है या नहीं। यदि 6 9 15 से डिवाइड हो जाए तो हमारा 900 ही आंसर हो जाएगा। 6 से डिवाइड कीजिएगा 900 को, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लीजिए। 6 से डिवाइड कीजिए, 0 5 150, 156 या 900। 6 से डिवाइड हो गया, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। 100 100 इंटू 9 इक्वल टू 900। 15 से डिवाइड हो जाएगा, 15 इंटू 60 इक्वल टू 900। ठीक है, सो ये तीनों नंबर से डिवाइड हो गया, मतलब ये हमारा दोनों कंडीशन फिलफिल कर रहा है। स्मॉलेस्ट भी है 900, ठीक है, और ये तीनों नंबर से डिवाइड भी हो रहा है। सो आपका जो 900 है ये आपका स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर यूनिट है, स्क्वायर नंबर है जो 6 9 और 15 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो अब हमारा 2 क्वेश्चन और बचा है। फोर्थ वन, सबसे पहले मैं रफ कर लेता हूँ ब्लैक बोर्ड। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट करते जाइएगा। ठीक है, और यदि आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे जरूरी चीज कमेंट कीजिए वीडियो पर, ताकि समझ पाए कि कहाँ आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। उसी एरिया में हम लोग ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, सो इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और है। फोर्थ क्वेश्चन है चेक बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट है आपका 196। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। ठीक है, सो 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू चेक कीजिए। 196, ये जो आखिरी यूनिट प्लेस पर जो है 6 है, 6 जो है इवन नंबर होता है, सो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ 2 से करेंगे, 9 8 आएगा 98, अभी भी 2 से डिवाइड होगा। 4 9, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 3 से करिएगा तो 3 का डिवीजन रूल होता है, आपका इसका सम करना पड़ेगा। तो 4 + 9 इसको तो 13, 13 तो 3 का टेबल में आता ही नहीं है, तो 3 से डिवाइड होगा ही नहीं। 4 का डिवीजन रूल होता है, उसका आखिरी का 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड होगा तो नंबर 4 से डिवाइड होगा। सो वी हैव ओनली 2 डिजिट हियर। ठीक है, हम लोग के पास यहाँ 2 ही डिजिट है, 4 और 9। तो ये तो 4 के टेबल में आता नहीं है, सो ये डेफिनेटली 4 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि 5 का डिवीजन रूल होता है आखिरी में 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए। ठीक है, सो ये 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। 7 7 या 49। ठीक है, सो मैं आप लोग क्या बताया था, इसका पेयर बनाना है। पेयर बनाना है तो यहाँ देखिए, ये एक पेयर, ये 2 पेयर। ठीक है, 7 7 आ गया, सो 2 × 7 = 14। सो हमारा 14 आंसर होगा। सो इसका आंसर होगा हमारा 14। ठीक है, 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू निकालेंगे, सो 14 हमारा आंसर होगा। और सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया है 900। 900 को आप लोग बनाएंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आप लोग चेक कीजिएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं है। ठीक है, ये आप लोग बनाएंगे। ठीक है, ये 900 आप लोग बनाएंगे। और यहाँ पे 5th क्वेश्चन बच गया है, लास्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में पूरा नोट कर देना ब्लैक बोर्ड पर। स्टूडेंट्स वर राइड अप टू होम स्क्वायर during the sports drift।
स्पोर्ट्स ड्रिफ्ट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन का मीनिंग समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन है आपका 3025 स्टूडेंट्स वेर टाइड अप टू फॉर्म अ स्क्वायर ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स ड्रिफ्ट, फाइंड द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो 3025 स्टूडेंट हैं वो लाइन में इस तरह खड़े हैं कि हमारा जो रो और कॉलम, जो स्पोर्ट्स ड्रिफ्ट मतलब कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रहा है, सो लाइन में खड़े करना है, ठीक है। सो स्क्वायर इस फॉर्म में खड़े करना है कि आपका रो और कॉलम में भी सेम सेम बच्चे खड़े हों, ठीक है। जैसे कि ये हुआ आपका रो, ये हुआ आपका कॉलम, ठीक है। जैसे कि यदि मैं इतने स्टूडेंट को खड़े करता हूं लाइन में, तो इसमें भी इतना ही बच्चे खड़े होने चाहिए और इधर भी इतना ही बच्चे खड़े होने चाहिए, ठीक है। यदि 144 स्टूडेंट होते हैं, एक एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ, यदि 144 स्टूडेंट होते हैं, सो इधर मैं 12 को खड़े कर देता और 12 के पीछे मैं 12 स्टूडेंट खड़े कर देता, ठीक है। सो बराबर आ जाता, इधर भी 12 होते और नीचे भी 12 होते, ठीक है। सो इसका मतलब सिंपल सा, इसका मतलब क्या समझ आ रहा है कि इसे हमें स्क्वायर रूट निकालना है, जो नंबर हमें दिया है वो स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। स्क्वायर रूट निकाल देंगे, सो हमारा नंबर आ जाएगा कितने, उस रो में बच्चे आएंगे, ठीक है। सो हमारा 3025 का स्क्वायर रूट यहाँ निकालिए, 3025 का स्क्वायर रूट निकालिए, ठीक है। सो आखिरी में 5 है, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से करते हैं। सो 5 से आएगा 6, 5 से करेंगे, सो वी हैव 605। क्वेश्चन 5 से करेंगे, 55, 5, ठीक है स्टूडेंट। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3025, सो आएगा 605, ठीक है। सो ये अभी 5 से डिवाइड होगा, 5 से करेंगे, सो ये आपका आएगा 1, 5 से करेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, सो आएगा 1 2 1, ठीक है। तो ये तो 1 to 1 11 का स्क्वायर रूट होता है, सो 11 हो गया। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का रूल बताया था आपको, इसको पेयर बनाइए। सो हम यदि यहाँ पेयर बनाते हैं, सो एक पेयर ये हो गया और सेकंड पेयर ये हो गया, ठीक है। सो 5 into 11 55 आंसर आएगा, ठीक है। इसका 55 बच्चे इधर भी खड़े करेंगे और 55 बच्चे एक के पीछे एक 55 बच्चे खड़े करेंगे, सो इस तरह खड़े करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना होता है, ठीक है। सो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, सो 55 आएगा, ठीक है। सो मैंने आपका 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर दिया हूँ। सो आप लोग बनाइए और जो जो क्वेश्चन मैं बीच में छोड़ा हूँ उसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाकी थैंक यू स्टूडेंट।